ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम, चूंकि छठवां अध्याय चल रहा है और इस छठे अध्याय में हम अपने जीवन में उपयोग आने वाले उन सभी आश्रयों के कारणों को समझ रहे हैं। क्या कर्म का आश्रय सभी जीवों का एक समान होता है या अलग अलग होता है? उनमें क्या कैसी व्यवस्था है, यह हमने समझा। कल की जो कक्षा में हमने सूत्र पढ़े थे, आइए एक बार हम उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 6 निकाल लीजिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। सामान्य रूप से किसी का भी प्रश्न हो सकता है कि अगर कोई जीव बहुत तरह से कर्म का आश्रय एक साथ एक जैसा हो रहा है, तो क्या उन सभी जीवों का कर्म का आश्रय एक समान होगा? इसका उत्तर यही होगा कि नहीं। अगर दो व्यक्ति भी अगर एक जैसी क्रिया कर रहे हैं या दो ने 100 भी कर रहे हैं, तो भी उन 100 के एक जैसा कर्म का आश्रय नहीं होता है। सबके परिणाम अलग अलग होते हैं और परिणामों के अनुसार कर्म का आश्रय होता है। मात्र योग ही कर्म के आश्रय में निमित्त नहीं है, उन योगों के निमित्त से जो आत्मा के परिणाम बनते हैं वो कर्माश्रय में निमित्त बनते हैं। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, ये 6 निमित्त हैं। इनके द्वारा तद विशेष है, उस आश्रय में विशेषता होती है, उस आश्रय में अंतर पड़ता है। वह जो अधिकरण है वह 2 प्रकार का होता है। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण 2 प्रकार का है, जीव और अजीव रूप में, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीव के आधार से, जीव के निमित्त से जो कर्म का आश्रय होता है वह जीवाधिकरण कहलाता है, और अजीव के आधार या अजीव के निमित्त से जो कर्माश्रय होता है वह अजीवाधिकरण कहलाता है। कल की कक्षा में हमने जीवाधिकरण के 108 भेद पढ़ लिए थे। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिश चतुश्चैकश है। आद्यम अर्थात पहला, समरंभ समारंभ आरंभ, फिर उसके पश्चात योग, 3 योग, मन वचन काय, कृत कारितानुमत, कृत कारित और अनुमत, अनुमत मतलब अनुमोदना, कषाय विशेष ही और कषाय विशेष। इनके आपस में चाहे एकश है, इनको आपस में गुणा करने पर, आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 भेद वहां पर बन जाते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ को जब हम मन वचन काय रूप 3 योगों से गुणा करते हैं तो 3 गुणित 3 बराबर 9। इन 9 को हम जब कृत कारित और अनुमोदना इन 3 से गुणा करते हैं तो 9 गुणित 3 बराबर 27।
और इन 27 को क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषायों से गुणा करते हैं तो वह बन जाता है 108। 27 गुणित 4 बराबर 108। ये 108 प्रकार से कर्म का आश्रव होता है। जीवाधिकरण, यही आचार्य महाराज कह रहे हैं, जीव के आधार से, जीव के निमित्त से ये जो 108 भेद बने, कषाय किसने की? जीव ने किया। कृत कार्य तर्मोदना, जीव के परिणाम। मन वचन काय योग है, लेकिन योग किसने किए? जीव ने किए। तो इसलिए यहाँ पर इनको जीव का निमित्त मान करके और इसको जीवाधिकरण के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। कल हमारा यहाँ तक हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अजीवाधिकरण के 11 भेदों की चर्चा अगले सूत्र में आचार्य महाराज कर रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 9, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा, संयोग निसर्गा, द्विचतुर्द्वी, द्विचतुर्द्वी, त्रिभेदा परम, त्रिभेदा परम, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा। बोलिए, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा, द्विचतुर्द्वी, त्रिभेदा परम, द्विचतुर्द्वी, त्रिभेदा परम। फिर से बोलेंगे, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा, द्विचतुर्द्वी, त्रिभेदा परम। ठीक, अब देखिए, पहले सामान्य अर्थ समझेंगे, फिर भावार्थ समझेंगे। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, द्वि चतुर्द्वी त्रिभेदा परम, द्वि चतुः, फिर आगे है द्वि, फिर त्रि तीन, भेदा परम, भेदा भेद होते हैं, परम, परम का मतलब होता है बाद वाले के, दूसरे वाले के। अधिकरण कितने प्रकार के पढ़े थे हमने? 2 प्रकार के, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो पहले सूत्र में हमने क्या शब्द का प्रयोग किया था? आद्यम, मतलब पहला। तो पहले वाले के पहले वाले सूत्र में बता दिए। अब परम मतलब बाद वाले के, तो बाद वाला कौन? अजीवाधिकरण। उस अजीवाधिकरण के ये 11 भेद यहाँ बनते हैं। देखिए क्रमशः लगाएंगे। निर्वर्तना द्वि, 2 प्रकार की निर्वर्तना, फिर उसके पश्चात निक्षेप चतु, 4 प्रकार का निक्षेप, फिर उसके पश्चात संयोग द्वि, 2 प्रकार का संयोग, फिर उसके बाद में यहाँ बताएंगे निसर्ग त्रि, निसर्ग मतलब निसर्ग त्रि, 3 प्रकार का निसर्ग, परम अर्थात बाद वाले के ये भेद हैं। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अजीवाधिकरण के 11 भेद होते हैं। अब अजीवाधिकरण का मतलब क्या? अजीव के आधार से जो कर्म का आश्रय होता है वह अजीवाधिकरण कहलाता है। बेस क्या है आश्रय का? अजीव। पहले क्या था? जीव के परिणाम। अब देखिए, ये बांध करके चलिएगा कि आश्रय तो जीव ही कर रहा है, आश्रय तो जीव को ही होगा, लेकिन फिर भी अजीव निमित्त तो बनता है, अजीव आधार तो बनता है, और उसी आधार के कारण से आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट रूप से ये कथन कर रहे हैं कि वह जो अजीवाधिकरण है, या हम यूं कहें वह जो अजीव के निमित्त से कर्म का आश्रम है, वह 11 प्रकार से होता है। सबसे पहला है निर्वर्तना। निर्वर्तना का मतलब क्या होता है? रचना का नाम निर्वर्तना है, रचना का नाम निर्वर्तना है। और वह निर्वर्तना कितने प्रकार की होती है? आचार्य महाराज कह रहे हैं वह निर्वर्तना 2 प्रकार की होती है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना।
मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना किसे कहते हैं? आचार्य महाराज स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जहां पर शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास आदि इनका निर्माण होता है, इनकी रचना होती है, उसे हम कहते हैं मूल गुण निर्वर्तना। हम यूं भी कह सकते हैं, उद्गल वर्गणाओं से जो निर्माण होता है वह कहलाती है मूल गुण निर्वर्तना। औद्गलिक वर्गणाओं से जो शरीर आदि में हमारे निर्माण होता है वह मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है, चाहे वो शरीर का निर्माण हो, मन का निर्माण हो, श्वासोच्छ्वास, इन सब का। और उत्तर गुण निर्वर्तना किसे कहते हैं? लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि के द्वारा किसी चित्र या मूर्ति आदि की रचना होना, यह उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। समझ में आ रही बात? देखिए, हम पढ़ रहे हैं अजीवादिकरण। थोड़ा सा विषय को ध्यान से पढ़िएगा। अजीव के निमित्त से जो कर्म का आश्रय हुआ, आश्रय तो जीव को ही हुआ, लेकिन आधार कौन बना? अजीव। निमित्त कौन बना? अजीव। अब जैसे हमारा शरीर बना, शरीर किसने ग्रहण किया? आत्मा ने तो किया, जीव ने तो किया, लेकिन वो जो शरीर की रचना हुई वो कहलाई मूल गुण निर्वर्तना। तो जो शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास या और भी पौद्गलिक वर्गणाओं से जो हमारे आत्मा के साथ में या शरीर के संबंध में जो रचना होती है, अब उसमें जीव राग द्वेष करता है। शरीर के प्रति राग द्वेष होता है कि नहीं होता? निश्चित रूप से होता है। ये शरीर सुंदर है, ये खराब है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं जाने किस तरह का। सबसे ज्यादा राग तो हम शरीर से करते हैं। कर्म का आश्रम में शरीर निमित्त बना कि नहीं? शरीर क्या है? अजीव है, तो ये अजीवादिकरण में आ गया। उत्तर गुण निर्वर्तना में जहां अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, किसी मूर्ति का, किसी चित्र का, किसी कपड़े का, कुछ भी हो, उद्गल है, अजीव है, उसकी रचना हुई, उसका निर्माण हुआ, उसके आधार से जो कर्म का आश्रय होता है वह अजीवादिकरण आश्रय कहलाएगा, और वो कहलाएगा उत्तर गुण निर्वर्तना। निर्वर्तना का मतलब रचना होना, बनना, निर्माण होना, ये निर्वर्तना कहलाता है। इसके बाद में आगे है निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं? आचार्य महाराज लिख रहे हैं, वस्तु के रखने का नाम निक्षेप है। निक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रखना। रखने का नाम निक्षेप है। वो निक्षेप कितने प्रकार का होता है? चतुः मतलब 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। 4 प्रकार का निक्षेप आचार्यों ने यहाँ पर कहा है। सबसे पहला कौन सा है? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। निक्षेप का मतलब रखना। अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे रखना, बिना देखे, बिना शोधे वस्तु को रख देना, इसका नाम क्या है? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। हमसे कितनी बार ऐसा होता है दिन भर में, कहीं पर किसी वस्तु को हमें रखना हो तो हमने देखा ही नहीं और वहां पर जीव थे और वो वस्तु के नीचे दब करके मर गया। तो उस रखने के कारण से कर्म का आश्रय हुआ कि नहीं? तो अप्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षित मतलब अच्छी तरह से देखना, और अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे, बिना शोधे वस्तु को रख देना। दूसरा है दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण। दुष्टता पूर्वक वस्तु को रखना। दुष्टता पूर्वक का मतलब प्रमाद के साथ में, असावधानी से उठा करके फेंक दिया, ये कहलाता है दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण। बहुत बार होता है कि हमें किसी को कोई चीज देनी हो तो हमने यहीं से फेंक देते हैं, ये दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण कहलाता है। इसके बाद में तीसरा सहसा निक्षेपाधिकरण। सहसा मतलब अचानक, शीघ्रता से, शीघ्रता या अचानक से किसी भी वस्तु को रख देना, इसका नाम है सहसा निक्षेपाधिकरण। जैसे हमारे माध्यम से बहुत बार ऐसा होता है, माताएं बहनें आदि
जब भोजन बनाती है तो गरम गरम तवा लिया और देखा नहीं नीचे और अचानक से रख दिया उसको। अब उस गरम तवे की आग से या उसके ताप से कितने जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जब हमारी अंगुली जल जाती है तो छोटे छोटे जीव तो मरते ही हैं। और ये मत समझिएगा कि हमने देख लिया वहां जीव नहीं थे। छोटे छोटे त्रैश जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते वो तो सब जगह हैं, सब आधार पे, इसलिए वो कहलाएगा हमारा सहसा निक्षेपाधिकरण। और चौथा है अनाभोग निक्षेपाधिकरण। अनाभोग निक्षेपाधिकरण का मतलब होता है योग्य स्थान पर वस्तु को नहीं रख करके यत्र तत्र कहीं भी रख देना, ये कहलाता है अनाभोग निक्षेपाधिकरण। मतलब जिस वस्तु को जहां रखने योग्य स्थान है हमने वहां नहीं रखा और अन्य कहीं पर भी रख दिया और फिर बाद में ढूंढते रहते हैं। होता है ऐसा, हमारे साथ सभी के साथ होता है। जो वस्तु जहां रख, बच्चों को देखो जब स्कूल से आते हैं, अभी तो चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन लॉकडाउन है, यही नहीं यही है, बाकी जब स्कूल से आते हैं तो एक जूता किधर, मोजा किधर, टाई किधर, बस्ता किधर, टिफिन किधर, और फिर जब दूसरे दिन जाने का नंबर आता है तो एक उदाहरण है बच्चों का, लेकिन ऐसे ही हमारे माध्यम से भी होता है। हम भी जो वस्तु जहां रखने योग्य है वहां नहीं रखते। अब सोचो आजकल हमारे घरों में किचन के अंदर चप्पल आ गई, चप्पल के रखने का स्थान तो बाहर ही है, दरवाजे के वहीं, और हमने अपने घर के अंदर ले आए, घर के अंदर ही नहीं किचन के अंदर। अब आप बोलोगे वो किचन की है, अरे भाई चप्पल तो चप्पल है, चाहे किचन की हो चाहे कहीं की हो। समझना चाहिए हम अपने पैरों में कुछ ऐसा कवर लगा सकते हैं, जैसे वो कपड़े वगैरह की जो स्लीपर आती है वो हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक जो जिसका जो योग्य स्थान है वहीं पर अपन को उसको रखना चाहिए। अगला फिर है संयोग। संयोग का मतलब होता है मिला देने का नाम संयोग है। मिला देना, मिक्सअप करना, इसका नाम संयोग है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। आचरण लिखा है भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान, भक्त माने खाना और पान मतलब पीना। खाने और पीने की वस्तुओं को आपस में मिला देने का नाम है भक्तपान संयोग। खाने पीने की वस्तु जो योग्य नहीं है फिर भी हमने मिला दिया, जैसे दही और बड़ा। अब दही अलग खाओ बड़ा अलग खाओ तब तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दही और बड़े को हमने मिक्स करके और खा लिया तो भक्तपान संयोग हो गया। बहुत बार होता है आटा बच गया, मर्यादा से बाहर निकल गया, उस अमर्यादित आटे में जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसी में हमने जो वापस नया आटा पीसा अमर्यादित, वो भी उसी में मिला दिया, तो मिला मिक्सअप कर दिया ना। भक्तपान खाने और पैसे पीने की वस्तुओं में। आगे उपकरण संयोग। उपकरण का मतलब वस्तु है। वस्तु चाहे पीछे कमंडल आदि हो मुनिराज आदि के निमित्त से अथवा गृहस्थों के, किसी वस्तु में किसी वस्तु को मिला देना, मिक्स कर देना, ये कहलाता है उपकरण संयोग। आचार्यों ने इसके उदाहरण में ये भी लिखा है, जैसे कोई कमंडलू धूप में रखा हुआ था और हमने उसे किसी ठंडे उपकरण से साफ कर दिया, तो क्या हुआ? वहां पर उपकरण संयोग, दोनों उपकरण को मिला दिया हमने, ठंडे और गर्म को। जीव हिंसा हो जाती है क्योंकि जब जब गर्म में रखा हुआ तो वहां तेजस का एक, जो तेज अग्नि का एक रूप जीव थे वो वहां उससे युक्त था, और जब ठंडे में आए तो वहां शीत का एक आ गए। तो ऐसी स्थिति में भी त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लग जाता है। हमारे माध्यम से तो कितना पाप लगता है। सर्दी के समय में नहाने के लिए गर्म पानी में ठंडा पानी मिला करके नहाते हैं, दोष तो लगता ही है। अब भले ही हम ठीक है अपन गृहस्थ हैं, माफी नहीं करेंगे, हाँ गृहस्थ तो छूट मिल जाएगी, छूट नहीं मिलेगी, पाप तो पाप लगेगा, पाप को स्वीकार तो करना चाहिए, कोशिश करें हम उस पाप से बचें। तो ये कहलाएगा हमारा संयोग, मिला देना। अगला है निसर्ग। निसर्ग का मतलब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का नाम निसर्ग है। प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? किसी भी भौगोलिक क्रिया का होना प्रवृत्ति कहलाता है।
उद्गल रूप क्रिया का होना प्रवृत्ति कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है, मन, वचन और काय रूप प्रवृत्ति। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा कि मन की प्रवृत्ति मनोनिसर्ग, वचन की प्रवृत्ति वचन निसर्ग और काय शरीर की प्रवृत्ति काय निसर्ग कहलाती है। कोई भी प्रवृत्ति, अब ये तो करेंगे ही करेंगे। अब आप बोलोगे मनोनिसर्ग से कैसे बच सकते हैं, मन की प्रवृत्ति तो होगी होगी, मन तो बोले सोचेगा ही सोचेगा, सोचेगा, हम मानते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए तो जब तक इसकी प्रवृत्ति है तब तक कर्म का आश्रय है, इसीलिए तो जब तक योग है तब तक कर्म का आश्रय है। बस फर्क इतना है कषाय हमारी तीव्र ना हो। दूसरी बात, क्योंकि अजीवाधिकरण के भेदों की चर्चा चल रही है तो हम तो ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सब अजीव ही तो है। मन वचन काय बोले जीव है क्या? मन क्या है? मनोवर्गणाओं से निर्मित मन है। वचन क्या है? वचन वर्गणाओं से निर्मित है। शरीर क्या है? नौकर्म वर्गणाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो सब पौद्गलिक ही तो है, ये अजीव रूप ही तो है ये। इसलिए इनको अजीवाधिकरण के अंतर्गत लिया जाता है। अब आप कहेंगे मन वचन काय को वहां भी लिया था जीवाधिकरण में और मन वचन काय को यहाँ भी लिया है जीवाधिकरण में, दोनों में अंतर क्या? यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज, निसर्ग शब्द का प्रयोग किया, वहां नहीं किया। वहां तो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म परिणाम बने उनकी वहां चर्चा थी। तो वहां आधार था मन वचन काय, जीव का भाव वहां निमित्त था। लेकिन यहाँ तो मन के माध्यम से प्रवृत्ति हो रही है, क्रिया हो रही है, मन विचार कर रहा है, वचन बोले जा रहे हैं, शरीर के माध्यम से क्रिया हो रही है। इस प्रकार इन दोनों में अपने को अंतर समझना चाहिए। ये बात आचार्य महाराज ने यहाँ बताई। जो अजीवाधिकरण है वह 11 प्रकार का होता है। निर्वर्तना 2 प्रकार की, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। इसके बाद में निक्षेप चतु निक्षेप 4 प्रकार का, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। इसके बाद में संयोग 2 प्रकार का, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग, और निसर्ग अर्थात प्रवृत्ति वो 4 प्रकार की हुआ करती, 3 प्रकार की हुआ करती है, मनोप्रवृत्ति, मन निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अजीवाधिकरण में मूल रूप से हमारा आता है कर्म वर्गण, जैसे हम कहते हैं कारण वर्गण। और कर्म कितने होते हैं? कर्म 8 होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 प्रकार के कर्मों का जीव आश्रय कैसे करता है? हम सभी प्रति समय कर्म का आश्रय करते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जिसके कर्माश्रय नहीं होता हो। प्रति समय, अब प्रति समय कर्म का आश्रय तो करते हैं, लेकिन कौन से कर्म का कितना परसेंटेज होता है अभी हम पढ़ रहे हैं। उदाहरण, आचार्यों के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझिए। 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का आश्रय जीव प्रति समय करता है। आयु कर्म का आश्रय अपकर्ष काल में होता है। जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं। जिस जीव की जितनी आयु है उन 8 अपकर्ष कालों में उसके आयु कर्म का आश्रय होता है। उन अपकर्ष काल के समय 8 कर्म का आश्रय जीव कर रहा है। लेकिन जब अपकर्ष काल नहीं आएगा तो आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का आश्रय जीव प्रति समय कर। अब जैसे हम और आप, कोई भी है, ज्ञानावरण बन रहा है, अभी पढ़ रहे हैं तो भी बन रहा है, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, पूरे 7 कर्म प्रति समय बन रहे हैं। अब 7 कर्म बन रहे हैं तो कौन सा कर्म कितना बंधेगा, कैसा फल देगा, कितना फल देगा, ये विषय हमारे कषाय रूप या परिणामों के ऊपर डिपेंड है। हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के ऊपर डिपेंड। अब पढ़ रहे हैं तो भी ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म का जो बंद होगा
उसकी स्थिति और अनुभाग बहुत मंद होगी, बहुत कम होगी। क्यों? उस समय हम ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान को पढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कर्म तो बंधेगा, लेकिन उस स्थिति में हमारा स्थिति और अनुभाग, जो आत्मा को सबसे ज्यादा घातक कौन है? स्थिति और अनुभाग बंध। मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के बंध की चर्चा सामान्य की थी, क्योंकि विशेष चर्चा 8वें अध्याय में आचार्य महाराज खुद करेंगे। तो इसलिए वो उस स्थिति में स्वाध्याय करते हुए भी ज्ञानावरण कर्म बंधेगा, लेकिन उसका स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, क्योंकि हम उस समय अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम दान दे रहे हैं, तो दान देते समय क्या कर्म का बंध नहीं होता? पूजा करते समय क्या कर्म का बंध, आश्रव नहीं होगा? होगा। लेकिन पाप कर्मों का आश्रव शुभ परिणामों से मंद होता है, और पुण्य जो परिणाम है या पुण्य कर्म है उनका आश्रव तीव्र होता है, उनका स्थिति अनुभाग अच्छा होता है। अब विशेष बात है जो हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है, जो हम लोग सोचते हैं, हमको खूब याद करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब समझते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं होता है ना। बहुत लोगों की शिकायत होती है, आपकी क्लास इतनी बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता याद? क्यों नहीं आता समझ में? क्यों हमारा ज्ञान का क्षम कम है? बहुत से बच्चों की शिकायत होती है। माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन, आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं कि हम अपने बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करें, आचार्य उमा स्वामी महाराज उत्तर दे रहे हैं, हम ऐसे कार्य न करें जिससे हमारे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव हो। अभी हम पढ़ेंगे 6 कारण यहाँ पर अगले सूत्र में, जिसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का विशेष आश्रव किन कारणों से होता है? इन कारणों से होता है। तो हम क्या करें? इन कारणों को छोड़ें, ज्ञान का प्रकाश करें, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। वो अपन यहाँ पे समझते हैं। आइए देख अगला सूत्र, तत्प्रदोष तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। देखिए, तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। बोलिए, तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। एक बार फिर से बोलेंगे, तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। देखिए, तत् मतलब वह जो आश्रव है। प्रदोष, पहले 6 शब्द निकालेंगे यहाँ पे, प्रदोष, निहनौ, मात्सर्य, फिर निकलेगा अंतराय, फिर निकलेगा आसादन और उपघात। किनका? ज्ञान दर्शनावरणयोः, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है? प्रदोष, निहनौ, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। इन 6 निमित्तों से ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्या है? प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या होता है? आचार्य महाराज लिख रहे हैं, किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है और वो प्रवचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं,
हमें उपदेश दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें वो उपदेश अच्छा नहीं लगना, रुचिकर नहीं लगना, और मन में क्या आना, अरे यार ये तो हमेशा बोलते रहते हैं। कितनी बार अपन अपने प्रवचनों में, कितनी बार अपन अपने बातों में बोलते हैं ऐसा, बोले हाँ उसका काम तो प्रवचन देना है, उनका काम तो बोलना है। तो धर्मात्मा हमें समझा रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें अच्छी बात बता रहे हैं, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम तो मंद है ही, लेकिन साथ में ये भी समझिए हमारे ज्ञानावरण कर्म का विशेष शास्त्र होगा। कर्म का आश्रय तो होगा, लेकिन उस समय जो उस ज्ञानावरण कर्म के जो प्रदेश आएंगे, प्रदेश बंद होगा, उसमें उनकी संख्या भी ज्यादा होगी और साथ में ही उसका स्थिति अनुभाग ज्यादा बनेगा। इसलिए कभी भी अपने मन में ये परिणाम नहीं लाना कि वो अगर कोई धर्म की बात कर रहा है उसे रुचि पूर्वक सुनना। ठीक है, हम नहीं उसको समझ पा रहे हैं या नहीं स्वीकार कर पा रहे, एक अलग बात है, लेकिन उसको सुहाना नहीं, अच्छा नहीं लगना, तो इसमें फिर कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का आश्रम हो। आगे दूसरा है निह्नव। निह्नव का शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना। तत्व या ज्ञान जानते हुए भी सामने वाले को नहीं बताना, उस बात को छिपा लेना, टाल देना। जैसे होता है ना, बहुत बार अपना मन है, सामने वाले ने पूछा और हमने उसको बताया नहीं, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया निह्नव। दोष लगता है। अगर हमें आता है तो हमें 1000 काम छोड़ करके और उसे बताना चाहिए। बड़े पंडित जी का उदाहरण मुझे हमेशा याद आता है। वो कितने भी व्यस्त हों, कहीं पर भी हों, प्रश्नोत्तर जिज्ञासा उनके पास इतनी आती थी, उस समय निकाल करके सबका उत्तर देते। अपने दूसरे आवश्यक छूट जाएंगे, दूसरी बातें छूट जाएंगी, लेकिन ज्ञान के मामले में वो अगर उनको आता है तो वो जरूर बताएंगे, नहीं आता तो स्पष्ट बोलेंगे मुझे नहीं आता, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन निर्णय नहीं, छुपाना नहीं। बहुत बार क्या होता है, हम अपने गुरु का नाम, सम्य ज्ञान के जब अपन अतिचार पढ़ते हैं या दोष पढ़ते हैं तो उसमें आया है निन्नवाचार में गुरु का नाम नहीं छिपाना, अनिन्नवाचार। बहुत से लोग गुरु का नाम छिपा देते हैं, कहाँ से पढ़ा। अब अगर गुरु का नाम ले देंगे तो मेरी कौन पूछ करेगा, मुझे कौन पूछेगा, तो गुरु का नाम नहीं, नहीं ये तो मैंने खुद ही पढ़ा, दोष लगेगा। ज्ञानावरण कर्म का विशेष शास्त्र होता है। तीसरा मात्सर्य। मात्सर्य का शाब्दिक अर्थ होता है ईर्ष्या। ज्ञान को जो छिपाया है वो किस कारण से छिपाया है, ईर्ष्या के कारण से। ईर्ष्या मात्सर्य भाव के कारण से नहीं बताना, अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये भी मेरे बराबर हो जाएगा, ये भी मेरे जैसा बन जाएगा, फिर मुझे कौन पूछेगा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा। इस ईर्ष्या भाव के कारण। अच्छा ये बात मत समझिएगा कि ये सिर्फ आगम या शास्त्रों के ज्ञान को बताने की बात चल रही है। कुछ भी, अगर आपको कोई अच्छी रेसिपी आती है और आपसे किसी ने पूछ ली और आप नहीं बताए तो भी पाप लगेगा। हाँ, कहीं आप सोचो कि अकेला शास्त्रों के अध्ययन या ज्ञान की बात चल रही है, आप क्यों नहीं बता रहे, अरे मैं बता दूंगी तो अभी तो सब घर वाले मेरी प्रशंसा करते हैं कि वाह देखो ये कितना अच्छा भोजन बनाती है, और ये बनाना सीख गई तो फिर मैं सेकंड हो जाऊंगी। मात्सर्य। अभी तो हमको ज्ञान का क्षयोक्षम से वो आपको रेसिपी याद होगी, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कर्म का आश्रम ऐसा होगा कि वो जो रेसिपी क्या, वो तो रोटी अभी हमारी जल्दी जल्दी बनेगी। कर्म का आश्रय निश्चित, इसलिए ये कहलाता है मात्सर्य। फिर उसके बाद में है अंतराय। मात्सर्य अंतराय। अंतराय, अंतराय का मतलब होता है विघ्न डालना, ज्ञान में विघ्न डालना। कोई पढ़ रहा है या कोई पढ़ा रहा है तो उसे पढ़ने नहीं देना, रोक लगा देना, उसमें दिक्कतें पैदा करना, लोगों को कहना अरे क्या फालतू की ज्ञान की, वहां कुछ नहीं मिलता वहां पे। विघ्न डालना, अंतराय। बहुत बार होता है, लोग जब पढ़ते हैं हॉस्टल लाइफ में देखते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं,
बाहर से स्विच बंद कर देते हैं, अंदर पढ़ रहा है विद्यार्थी और बाहर से बंद करके चले गए, ज्ञान में विघ्न डाल दिया, ये कहलाया अंतराय। ज्ञानावरण कर्म का आश्रम होता है। इसके बाद में आसादन। आसादन का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। आसादन का मतलब, अच्छा ठीक, वो तो उपघात होता है। आसादन का मतलब समझना चाहिए, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए गए ज्ञान को रोक देना। सामने वाले ने बहुत अच्छा ज्ञान बताया, बहुत अच्छी बात बताई और हमने उसको रोक दिया, हमने उसको प्रकाशित नहीं होने दिया, हमने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। इसका नाम होता है आसादन। और उपघात का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आगम के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वयं के पैठ को बनाने के लिए या अपनी बात को आगे प्रेशर डालने के लिए क्या करना, उसमें दोष लगा देना, उसमें दिक्कत नहीं, वो तो बेकार पढ़ाते हैं, वो तो गलत बोल रहे हैं। क्यों? अपने पक्षपात, अपने किसी पंथवाद आदि बात को लेकर। तो कहने का तात्पर्य हमारा है, ये जो 6 निमित्त है ये यहाँ पर कर्म के आश्रम में होता है। आचार्य महाराज यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो 6 निमित्त है, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ज्ञान दर्शनावरणयो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 6 में ये जो है ये ज्ञानावरण में नहीं, दर्शनावरण में भी निमित्त बनते हैं। ये मात्र ज्ञान के ही आवरण के लिए निमित्त नहीं बनते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं जैसे ज्ञान में उदाहरण लगाया, ऐसे दर्शन में भी लगाना है। जैसे सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा, प्रदोष, किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। अब दर्शन में लगाओ, किसी व्यक्ति ने कहीं के दर्शन के बारे में अपन को कहा, अरे जाओ कुंडलपुर के बड़े बाबा के क्या दर्शन मिलते हैं, आचार्य श्री के जाओ, आचार्य श्री देखो जीवंत भगवान है, ऐसा लगता है। आप दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम भगवान के नहीं कर रहे दर्शन, बिल्कुल साक्षात भगवान की मुद्रा लगती है। अब किसी को आचार्य श्री के दर्शन की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही, उससे क्या होगा, दर्शनावरण कर्म का आश्रय होगा। निन्नव, छिपाना, किसी ने आपसे पूछा आचार्य श्री कहाँ है, हाँ आचार्य श्री, आजकल तो व्हाट्सएप या सब चीजें तो पता चल गया वहां है। कैसे दर्शन होंगे, क्या चर्चा करें, क्या हम उनके पास में जा सकते हैं, उनके पास जाने का क्या तरीका है, और आपने उनको नहीं बताया, छिपा दिया, टाल दिया, निन्नव का दोष लगेगा। इसके बाद में मात्सर्य, ईर्ष्या के कारण से, अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, अगर ये आचार्य श्री के पास चला जाएगा तो फिर आचार्य श्री इसी को पहचानने लग जाएंगे, फिर मैं तो पीछे हो जाऊंगा, मात्सर्य ईर्ष्या के कारण से। इसके बाद में अंतराय, विघ्न डालना, बहुत बार बहुत सी स्थिति बनती है, किसी कोई दर्शन करने जा रहा है, किसी की मन में भावना है और हमने उसको रोक दिया, नहीं तुम नहीं जाओगे, घर का काम कौन करेगा, यहाँ का काम कौन करेगा, ये कहलाता है अंतराय। आसादन, उपघात, दूसरे के द्वारा प्रकाशित, दूसरे के द्वारा कहे गए उनकी महिमा को वहीं पर रोक देना, अवरुद्ध कर देना, और प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। अब वहां ज्ञान की चर्चा थी, दर्शनावरण में लगाएंगे, प्रशस्त दर्शन में, अच्छे दर्शन में या उनकी अच्छी बातों में और दोष लगा है, और उनका उल्टा बोल रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, फालतू की बातें, ये तो हवा बना रखी है आचार्य श्री की, अरे और भी तो साधु हैं। इस तरह से उनकी अवमानना करना, ये जो है ये क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के निमित्त हैं, आश्रव के कारण हैं। इनके निमित्त से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म ज्यादा बनता है। वो तो मैंने भी आपको कहा ना, 8 कर्म, आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्म प्रति समय बंद को जीव करता है, बंद करता है उनका। लेकिन फिर भी विशेष रूप से जब जिस समय वो ये कार्य करता है, किसी को दोष लगा रहा है, किसी को विघ्न डाल रहा है, किसी को प्रशस्त ज्ञान में दोष लगा रहा है,
तब ऐसी स्थिति में ज्ञानावरण कर्म की स्थिति अनुभाग ज्यादा बनती है, प्रदेश बंद ज्यादा होता है, जिससे उसके अगले भवों में या उस कर्म के उदय से और बुद्धि खराब हो जाती है। वो जितना पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई में अव्वल नहीं रह पाएगा। फिर 40 विद्यार्थी है तो 40वां नंबर आएगा उसका, डेली स्कूल जाएगा, सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन फिर भी बुद्धि काम नहीं करेगी। होता है ना, बहुत से लोगों में होता है, वो पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? ज्ञान में दोष लगाया था, पुस्तकें फाड़ी थी, जिनवाणी को जला दिया था, किसी धर्मात्मा को, किसी ज्ञानी का तिरस्कार किया था, ज्ञान का अपमान किया था। इस कारण से ये सारा का सारा आज खूब पढ़ रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ पाता। अपने बच्चों को इस बात से बहुत अच्छी तरह से समझाइए, वे ज्ञान को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करें। जहां से मिले, जैसे मिले, उसे स्वीकार करने का प्रयास करें। और विशेष बात, अगर हमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आचार्य ने लिखा, सबसे पहले तो ये जो निमित्त हैं इनको दूर करें। फिर क्या करें? फिर ज्ञान को प्रकाश करने का प्रयास करें, ज्ञान को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, शिविर लगवाएं। सोचिए, एक व्यक्ति के शिविर में लगे हुए खर्चे से, पैसों से, लाखों रुपए से, अगर कोई एक व्यक्ति ने नमोकार मंत्र भी सीख लिया, क्या लिखा है आचार्य महाराज ने? अगर किसी ने नमोकार मंत्र भी सीख लिया तो वह उसके लिए एक दिन केवल ज्ञान का कारण बनता है। शिविरों के माध्यम से कितनी धर्म की प्रभावना होती है। हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, सब स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं, विवेक कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। इसलिए इन सब क्रियाओं को समझते हुए भी अपन सबको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आज घर बैठे अपन को ये मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए अपन अपने उपकारी का, अपने गुरुओं का उपकार माने, उनके ज्ञान के प्रति उनको धन्यवाद समर्पित करें। और साथ में ही ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जितना अपन पुस्तकें छपवाना है, शिविर लगवाना है, किसी को पढ़ाना है, किसी की शिक्षा में अपनी राशि को दान करना है, इन सब निमित्तों से हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है। और जब क्षयोक्षम बढ़ेगा तो हमें जल्दी याद होगा। इसलिए कभी भी, अच्छा ये करें या ना करें, लेकिन ये विघ्न तो नहीं डालना। जो आश्रव के कारण है ये तो अपन को नहीं करना, कम से कम इतना तो अपन को बचना ही बचना है, ताकि हमारा ज्ञानावरण कर्म का या दर्शनावरण कर्म का आश्रव तद्रूप न हो। अगला सूत्र। अब इसके बाद में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बाद में है वेदनीय कर्म। अब वेदनीय में भी दो भेद होते हैं, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। तो सबसे पहले असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कार्य यहाँ बता रहे हैं, देखिए। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। बोलिए, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। फिर से बोलेंगे, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा पहले अर्थ शब्दार्थ निकाल लें, फिर अर्थ जल्दी समझ में आ जाएगा। दुख शोक ताप आक्रंदन वध, फिर निकलेगा परिदेवनानि, बहुवचन है इसलिए परिदेवनानि शब्द निकलेगा, उसके अर्थ में परिदेवन।
ये कहाँ कहाँ, आत्म पर उभय स्थानानि, आत्म पर उभय स्थानानि असद वेद्यस्य। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, असत वेद्यस्य। असत जो सत नहीं है, जो साता नहीं है, मतलब असाता। क्या मतलब हुआ, असाता वेदनीय के आश्रव के कारण क्या है, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। स्वयं करना, आत्म माने स्वयं करना, पर माने दूसरों को कराना, और उभय माने दोनों करना, वो भी कर रहा है और आप भी, स्वयं भी हम कर रहे हैं। तीनों स्थानों पर आत्म पर उभय स्थानानि स्वयं, अभी अपन पढ़ेंगे आठ, ये 6 निमित्त, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। स्वयं दुखी होना, अब जैसे दुख की बात करें, दुख का मतलब क्या होता है, पीड़ा रूप जो चिंतन है, पीड़ा रूप जो परिणाम है, हमें जो कष्ट होता है उसका नाम दुख है। अब खुद दुखी हो रहे हैं, बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, और सामने वाले को कर रहे हैं, खुद तो नहीं हो रहे लेकिन सामने वाले को कर रहे हैं, और फिर तीसरे पॉइंट पे खुद भी हो रहे हैं, सामने वाले को भी कर रहे हैं। तो ये 3 निमित्त यहाँ बन गए। ऐसा करने पर असत वेद्यस्य, असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। अब देखिए जरा, समझिए अच्छी तरह से। पहले कर्म क्या है, असाता वेदनीय, जो साता रूप नहीं है, जो शुभ नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वो असाता, जो दुख रूप है। जिस कर्म के उदय से जीव दुखी होता है उसका नाम है असाता वेदनीय। अब ये तो हुआ उदय से, और हम तो बात कर रहे हैं आश्रव की। तो इस कर्म का आश्रव कैसे होता है, किन कारणों से होता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दुख, शोक आदि इन 6 कारणों से होता है। सबसे पहला दुख, पीड़ा रूप परिणाम, कष्ट आ रहा है, व्यक्ति दुखी हो रहा है। शोक, शोक का मतलब हमारे किसी इष्ट का वियोग हो गया, कोई वस्तु हमसे दूर चली गई, कोई व्यक्ति हमसे दूर चला गया, तो हम बड़े दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, ये कहलाता है शोक। फिर है ताप, ताप का मतलब पश्चाताप करना, संसार के अनेक विकल्पों के कारण से जब जीव पश्चाताप करता है दुखी होकर के, कर्म के लिए या अपने पाप के कारण से पश्चाताप को यहाँ नहीं लिया। कोई पाप कर दे और पाप के कारण से पश्चाताप हो रहा, उसकी चर्चा यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ दुखी होकर के जो पश्चाताप करता है ना, अश्रुपात करते हैं, ओ मेरे से ये हो गया, अगर मैं वैसा कर लेता तो खूब पैसा कमा लेता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो उसको वैसा मार डालता, ऐसा कर लेता, वो सब पश्चाताप। उससे भी कर्म का आश्रव असाता वेदनी का होता है। उसके पश्चात है आक्रंदन, पश्चाताप के साथ साथ रोना। आक्रंदन का मतलब होता है अश्रुपात करना, आंसू बहाना, दुखी होकर के आंसू बहा रहे हैं, जैसे कोई लुट जाता है हमारा, कोई दूर चला जाता है आदि। फिर है वध, वध का मतलब मारना, किसी निमित्त से या किसी अस्त्र शस्त्र आदि से प्राणों का घात करने का नाम वध है। ठीक है, और फिर अंतिम है परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर इतना रुदन, इतना रोना कि हमारे रोने को देख करके सामने वाला भी रोने लग जाए, इसका नाम है परिदेवन। ये क्या करना, स्वयं करना, आत्म, पर माने दूसरों से कराना, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, दूसरों को शोक में डाल रहे हैं, दूसरों को वध कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, ये हो गया पर। और दोनों, उभय, उभय का मतलब स्वयं भी और दूसरों को भी। कितने लोग होते हैं जो सामने वाले को भी सल्फास की गोलियां दे दिए और खुद भी खा करके मर गए, पूरा परिवार मर गया, अखबार में सूचनाएं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पे अपन। उभय,
खुद भी दुखी हो रहे हैं, सामने वाले को भी दुखी कर रहे हैं, खुद को भी मार रहे हैं, सामने वाले को भी मार रहे हैं, खुद भी सुसाइड कर रहे हैं, दूसरों को। ये कहलाया उभय स्थान। समझ में आया विषय? आचार्य महाराज इस सूत्र के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं असाता वेदनी के आश्रव के कारण। और जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए, असाता वेदनी का बंध इसी कारण से होता है, और जब उदय में आता है तो भी वो दुखी देता है। अब आप बोलेंगे तो फिर क्या दुखी नहीं हो? दुख तो होता ही है संसार में। कोई इष्ट वस्तु हमसे दूर हो जाए, कोई व्यक्ति हमारा चला जाए, दुख तो होता ही है। दुख नहीं मनाएंगे तो फिर कैसे? अश्रुपात नहीं करें? आचार्य महाराज तो कह रहे हैं नहीं करो, वस्तु तत्व को समझिए। जो वस्तु हमारी है वो हमसे कभी दूर नहीं होती, और जो दूर हो रही है इसका मतलब वो हमारी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। ये बहुत बड़ा सिद्धांत हम सभी को समझना चाहिए। किसी का मरण हो जाने पर हम बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अश्रु बहाते हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या रोने चिल्लाने से, आंसू बहाने से वो व्यक्ति वापस लौट करके आ पाएगा? नहीं आएगा। तब ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज करें और कर्म का आश्रव बंद हो रहा है, और असाता वेदनी बन रहा है। अभी तो उसके उदय से वो दुख हुआ ही हुआ, लेकिन अब वापस और दुखी होंगे, और परेशान होंगे, और रोएंगे, और आंसू बहाएंगे, तो और कर्म का आश्रव ज्यादा होगा, जिससे हमें और दुखी और परेशान होना पड़ेगा। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है जो बड़े पंडित जी ने सुनाया था, और वो अक्सर मैं इन प्रसंगों पर कहता हूँ। जयपुर में हमारे रोड पर एक महिला रहती थी, बड़ी धार्मिक महिला, बहुत सज्जन, और प्रतिदिन जिन्हें भगवान की पूजन अर्चन करना उनके एक आवश्यक में था। संयोग की बात कहें या वियोग की बात कहें, एक बार उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई, समाचार उन्होंने सुना, समझा, थोड़े बहुत परेशान हुए, लेकिन अगले ही दिन वो प्रतिदिन की भांति मंदिर आ गई। चूंकि सूतक लग गया, पातक लग गया, ऐसी स्थिति में अब उनको द्रव्य पूजा तो नहीं करनी, लेकिन वो एक तरफ बैठ करके भाव पूजा करने लगे। भाव पूजा करते समय अब महिलाओं की आदत भी होती है, वो उनका मंदिर में एक दूसरे को देख करके फुसर फुसर शुरू हो जाती है, बातें चीतें शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा, अरे कल तो इनके हस्बैंड की डेथ हुई और आज ही मंदिर में आ गई, ऐसा कैसे? इसको बिल्कुल ही शोक नहीं है, इनको बिल्कुल ही दुख नहीं दिखता है। लोग व्यवहार, लोग ऐसे ही हैं। आप दुखी होंगे तो कहेंगे अरे इतना रो रही है कि कोई मतलब ही नहीं है, और अगर रोएंगे नहीं तो कहेंगे हाँ इसको दुख नहीं दिखता है, ये खुश हो रही है मन में, बढ़िया चले गए। लोगों के कहने में कभी नहीं आना, ये तो दुनिया है। वो वाला उदाहरण याद करो, एक पिता और पुत्र एक घोड़े पर जा रहे थे, तो किसी ने कहा, दोनों घोड़े पर बैठे हुए थे, तो आगे रास्ते में कोई मिला, बोले कैसे बेरहम है, दोनों के दोनों घोड़े पे बैठे हुए हैं और घोड़ा बेचारा दब जाएगा, मर जाएगा। उसकी बात सुन करके लगा वास्तविक ठीक है बात। पिता उतर गए, बड़े थे, थोड़ी दूर आगे चले तो बेटे को देख कर एक राहगीर उनको तो बोला, अरे कैसा बेटा है, नालायक बेटा है, तुम्हारा पिता पैदल चल रहा है और तुम घोड़े पर बैठे हुए हो। तो वो उतरा, उसने पिता को ऊपर बिठा दिया। फिर थोड़ी दूर आगे चले तो पिता को गालियां मिली, कैसे पिता हो, तुम्हारा ये बच्चा है, बच्चा पैदल चल रहा है और तुम घोड़े पर बैठे हुए हो। पिता को समझ में नहीं आया, वो भी नीचे उतर गया, घोड़ा खाली चल रहा है। थोड़ी दूर आगे चले तो लोग कहने लगे, बोले कैसे मूर्ख हो यार, लोग तो घोड़ा लेकर के और उसके ऊपर सवारी करते हैं, घोड़ा पैदल चल रहा है और तुम दोनों भी पैदल चल रहे हो, अब बताओ वो दोनों पिता पुत्र क्या करें। चारों स्थितियों में उनको लोगों से सुनने को ही मिला। इसलिए ये तो दुनिया है, दुनिया से कोई मतलब मन। अभी आपकी प्रशंसा हो रही है, कब बुराई शुरू हो जाए कोई कोई पता नहीं है। कौन सी कमी दिख जाए, कौन सी बात दिख जाए और बुराई शुरू हो जाएंगी। अभी बुराई हो रही है, कौन सी अच्छाई दिख जाए, दुनिया है। इसलिए तो जब वो वहां पर मंदिर में भाव पूजा बैठ करके कर रहे थे तो महिलाओं की बातें शुरू। पूजा पूरी होने के बाद में महिलाओं ने, उनकी जो दोस्त वगैरह सखी सहेलियां थी, उन्होंने पूछा क्या बात है, आज कैसे मंदिर आ गई? उनका मंदिर आने में आपत्ति क्या है? सूतक पातक लगा है तो मुझे द्रव्य नहीं चढ़ाना,
मुझे सामग्री नहीं छूना, मुझे टेबल नहीं छूना, जो जो मर्यादा है वो मैं हूँ। मैं साइड में बैठ करके भाव पूजा कर रही हूँ, जो स्तोत्र मुझे याद है मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो कल तो मृत्यु हुई है, तो फिर आज ही कैसे मंदिर में आ गए? तो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया। मैंने जैन धर्म पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मृत्यु के बाद में अधिक से अधिक 3 मोड़े, है ना, दूसरे अध्याय में पढ़ के आए ना, अधिक से अधिक 3 मोड़े, और वो भी उस व्यक्ति का होता है जो विपरीत निष्कुट क्षेत्र में जा रहा है। अभी तो त्रसनाली में तो 2 मोड़े से ज्यादा होते ही नहीं है, और 1 मोड़े में 1 समय, तो 3 समय, 2 मोड़े भी लगा लो तो बिना मोड़े की गति में 1 समय, और 1 मोड़े में 2 समय लगते हैं, तो 2 मोड़े लगने पर 3 समय लगे। 3 समय में मेरे पतिदेव स्वर्ग में पहुंच गए। और हमने आगम में क्या पढ़ा? जो स्वर्ग में जाता है, देव बनता है, सारे देवता उसका वेलकम करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्त्र आदि आभूषण पहना करके, और सबसे पहले उस विमान में विराजमान उस अकृत्रिम जिनालय के दर्शन के लिए लेके जाते हैं। मेरे पति देव तो 1 मिनट में ऊपर पहुंच गए, और वहां पहुंच करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो फिर मैं अपनी प्रतिदिन की पूजा क्यों छोड़ूं? सोचिए कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। हम अपने जीवन में कितने विकल्पित हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं, कितना रोते चिल्लाते हैं, मंदिर जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। जरा इन बातों पर विचार करें, वास्तविकता को समझें। और ज्यादा दुखी होना, और ज्यादा परेशान होना, रोना चिल्लाना, ये सब पुनः और असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। फिर क्या करें? कोशिश करें हम अपने उस कष्ट को सहन करने, कोशिश करें उस समय हम धैर्य धारण करें, कोशिश करें अपने मन को विकल्पों से दूर करें, कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा उन विकल्पों से दूर करके शांत करने का भाव, समता परिणाम लाएं, सुख और दुख में एक जैसे परिणाम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। समय आपका हो रहा है। इस सूत्र के माध्यम से हमको यही समझना है कि हम सभी उस असाता वेदनीय कर्म के आश्रव से बचने का प्रयास करें, और यही कोशिश करें कि हम दुखों से दूर होकर के सुख प्राप्ति की भावना रखें। आज की इस कक्षा में जो हमने 3 सूत्र पढ़े हैं, आइए एक बार हम उनका यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात आगे। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना अर्थात रचना होना, ये 2 प्रकार की होती है, मूलगुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। निक्षेप 4 प्रकार का, रखने का नाम निक्षेप है, ये 4 प्रकार का होता है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। संयोग मिला देने का नाम संयोग है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग 2 प्रकार। और निसर्ग का मतलब प्रवृत्ति, मन वचन काय, 3 प्रकार के निसर्ग हुआ करते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारणों में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये 6 निमित्त ऐसे हैं जिसके कारण से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए इन निमित्तों से हम बचें। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारणों में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये स्वयं करना, दूसरों से कराना और दोनों मिलकर के करना, इससे दुख होता ही है, और दुख में और दुखी होना, अर्थात असाता वेदनीय कर्म को आमंत्रण देना है, उसका आश्रव करना है। अपन सभी शांत भाव, समता परिणाम अपने जीवन में अपना करके और अच्छी तरह से ऐसी भावना भाएं, और अपने जीवन में समता परिणाम हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समता, हर्ष विषाद नहीं करना। पुण्य पाप फल माहि हरख, बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजी विनशे फिर थाई। इसलिए इन पंक्तियों को याद रखते हुए समत्व परिणाम अपने जीवन में धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।